ठेके पे तो सीधी बात है, ठेके पे वो है गुलाम, जवान ठेके पे नहीं रखे जाते। आज मरते को हरा अपनी ये सरकार है, क्या देंगे पाछे लग रहा है। वे अग्निवीर जो है वे आपके घोड़े बनेंगे और वे नाश करेंगे। ठेके का फौजी का हारेगा गांव वाले। उस फौज का मतलब क्या, मान सम्मान। क्या कहेंगे? अब एक बात हो ना, ये रेजिमेंट का क्या करोगे? मदन को ये रेजिमेंट तुरंत बननी चाहिए, लेकिन ये फौज ने खत्म करने लग रहा है। ये रेजिमेंट कितना होगी जब फौजें खत्म होने लग रही है? इतने दिन से मेरा ये मानना है, राजनीति पार्टी बाद में होती है, समाज पहले होता है, सबके लिए होना चाहिए। ये उसमें क्या करा है, 4 साल की नौकरी दे दी, अग्निवीर बनाओगे, अग्निवीर बनाओगे 4 साल। यो तो एरिया सारा फौजिया का है, सारा फौजिया का एरिया है। वो आवड़ा बयानी था, महेंद्रगढ़ तय झज्जर रोहतक सोनीपत इस एरिया में और ज्यादा है। वे अग्निवीर जो है वे आपके घोड़े बनेंगे और वे नाश करेंगे सरकार में। मैं बताऊंगा, अरे 4 साल ना आते उसने पेंशन है। आप लोग एक आधा फौजी बैठे भी हो, एक सर्विसमैन है। अरे जब पेंशन नहीं है, जब एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं है, तो क्या का फौजी कौन बुझे? ठेके का फौजी का हारेगा गांव वाले, उसकी मान सम्मान नहीं। फौज का मतलब क्या, मान सम्मान है। काट काट का अग्निवीर बनाओ। तो भाई ठेके पे तो सीधी बात है, ठेके पे वो है गुलाम, जवान ठेके पे नहीं रखे जाते। मेरा तो ये मानना है। और अकेला रोजगार का मामला नहीं है, बड़का का एक दोस्त भी है फौज में जाना है, जिसका ब्यों तो है ना। मेरे कई दोस्त सती बढ़िया व्यवस्था चले गए फौज में, हम तो फौज में जाए महाराज जी करें। वो जुनून, वो जज्बा, इससे मान सम्मान फौज का भी करेगा, देश का भी करेगा, जो व्यवस्था फैलेगी वो भी देगी। आज मरते अपनी ये सरकार है, क्या देंगे पाछे लग सरकार अपनी जमींदार भी मारी, 16 किले 13 साल हो गए, 7 साल की सरकार ना हो गए। क्या हमारी सरकार है? हम नहीं मानते हमारी सरकार है। मुद्दा जरूरी है, हमने दे रखा है वोट के बिना, मेरे कहना भी दे रखा है, उस बात का कोई लेना देना नहीं। सत्ता में है, सरकार में है, तो उनका फर्ज है लोगों की सेवा करना। और अगर आप विपक्ष में खड़े और जिंदा हो, किसी के गुलाम नहीं हो, तो आपका काम है सड़क पर संघर्ष करना। नवीन जी क्या कहेंगे? आज कौशली में जो है समाज के लोगों से मिले थे, जो 26 जून को जंतर मंतर पे, 26 जून रविवार को जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं। और जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, जो कश्मीरी हैं या हमारे जो वो फौजी हैं वहाँ पे, उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से AK-47 लेके पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं, तो एक तो हम AK-47 की मांग करेंगे कि कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को वहाँ पे AK-47 दे सरकार। और उस चीज़ को लेके आज बैठक हुई थी, तो पूरे दल बल के साथ जाएंगे लोग। उसका मन ने क्या बताना भाई, वो बताऊंगे उनकी जो बात है। हम तो लड़ेंगे, लेकिन सरकार कह लें हम ना डरें, सीधी बात। हमारी तो लड़ाई कतियार पार्क की है। समाज के लिए हमने कह दी, जमीन का मामला था, ले ली जमीन, कब्जा कर लिया, अपना बोर्ड काट दिया, दम हो सरकार में पढ़ लेगी। और बताओ, घटिया स्कीम है। और इस स्कीम से, अग्निपथ से आग के गोले बनाएंगे, जो सरकार ने भस्म करेंगे। और 4 साल के लिए कोई अपनी जान कुर्बान करने के लिए कोई ना जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अग्निपथ में सबसे ज्यादा हरियाणा प्रभावित होगा। 4 साल में मुझे बताओ, अगर अग्निवीर बनाने हैं तो ये MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान या इनके अपने बेटों को बनावे, उनके लिए कंपलसरी करे। अगर अग्निवीर इतनी अच्छी स्कीम है, और जो प्रोसेस चल रहा था भर्ती का, जो कई हजार बच्चे ऑलरेडी सब सेलेक्ट हो चुके थे, ज्वाइनिंग लेटर देना था, या किसी का टेस्ट रहेगा या किसी का मेडिकल रहेगा, उसको रद्द करने की क्या जरूरत थी? और अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो कटोरा, वो इसलिए ना, वो तो डर है ना, लोगों को डरा रही है सरकार, जानबूझ के डरा रही है। और ये तानाशाही रवैया है। अगर कोई अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता सरकार के खिलाफ सड़क पर, तो ये तो तानाशाही है, ये तो अटलशाही है। लेकिन इससे कोई ना डरेगा ना। हमें नौजवानों को ये कहता हूँ, बिल्कुल नहीं डरना, ना झुकना है। ये सरकार कितना भी कुछ भी जुल्म कर ले, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण करना, किसी में हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि देश अपना है, देश के लोग अपने हैं, संपत्ति अपनी। हाई रेजिमेंट को लेकर क्या कहेंगे? तो अब एक बात हो ना, ये रेजिमेंट का क्या करोगे? मदन को ये रेजिमेंट तुरंत बननी चाहिए,
लेकिन ये फौज ने खत्म करने लग रही है, रेजिमेंट कितना होगी जब फौजें खत्म होने लग रही है इतने दिन से। जब एक बात बताओ, इतने दिन से रेजिमेंट के लिए लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? उड़ा फौज में जाकर मरना है तो है, देश की सेवा तो करनी है, क्या प्रॉब्लम है? बना दो। और फिर जो इनके नेता है वे क्या कहें? बात ये है ना, अपने ये इनके सांसदों को पकड़ना चाहिए, इनके एमएलए को पकड़ना चाहिए, वो क्या कहें? लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा कि गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे वो जाति की गुलामी हो, बिरादरी के नेताओं की गुलामी हो, धर्म क्या की गुलामी हो। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, इस चीज पे आना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ जो आंदोलनकारी वहां पे बैठे हैं।